नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एकलव्य एजुकेटर पर। आज हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव को समझने वाले हैं। आखिर क्या होता है पृष्ठ तनाव, ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ी जान लेते हैं कि थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं क्या होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है ये लिक्विड की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सराउंड करते हैं। ठीक है, ये गोल आकार, हमेशा गोल आकार बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस सतह पर उनके मॉलिक्यूल हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। हम आज एक्सपेरिमेंट के थ्रू सरफेस टेंशन को समझेंगे। हमारे पास ये 3 पॉट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें पानी फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पानी भरते हैं। अब इस दूसरे वाले पॉट में हम क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे नमक। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ताकि देखते हैं कि सरफेस टेंशन पर कोई अगर सॉल्युबल चीज़ मिला दी जाए उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इस थर्ड वाले ग्लास में हम पानी के साथ साथ फिर आगे हमने नमक ले लिया है। अब इस हम ग्लास में नमक मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने नमक मिला लिया है। और इस तीसरे वाले ग्लास में ये हमारा फिनाइल है और इसमें फिनाइल डाल देते हैं। ये हमारा प्योर वाटर है, इसमें हमने नमक घोल रखा है और ये वाटर के साथ साथ फिनाइल मिलाया है। तो अब तीनों पर हम अपना नीडल फ्लोट कराएंगे और देखते हैं कि अगर कोई सॉल्युबल चीज़ हम वाटर में मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सेम उसी फेज का अगर कोई चीज़ हम मिलाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर प्योर वाटर पर अपना नीडल तैयार कर देखते हैं, फ्लोट करा कर। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा प्योर वाटर है उस पर हमारा नीडल जो है आसानी से फ्लोट कर जा रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि इसका कुछ ना कुछ पृष्ठ तनाव होगा। ये जो आपका वाटर है ये क्या कर रहा है, अपने ऊपरी सतह के जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको क्या कर रहा है, एक स्ट्रेस मतलब एक तनाव दे रहा है। ठीक है, यहाँ सी के कारण क्या हो रहा है, ये आपका नीडल क्या हो रहा है, इस वाटर पर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस नीडल को हम दूसरे सैंपल जिसमें हमने नमक घोल रखा है उस वाटर में डालते हैं। तो हमारा ये दूसरा सैंपल है जिसमें हमने नमक घोल रखा है। तो इस पर देखते हैं क्या सरफेस टेंशन का कुछ प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए, जैसा कि देख सकते हैं आप, हमने बहुत आसानी के साथ रखने का प्रयास किया, फिर भी जो हमारा नीडल है वो क्या हो रहा है, वाटर में डूब जा रहा है। मतलब इसका क्या हो रहा है कि जब आप कोई भी सॉल्युबल चीज़ वाटर में मिलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरे सैंपल की तरफ चलते हैं और इस नीडल को इस फिनाइल और वाटर में डालकर देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम चलते हैं अपने तीसरे सैंपल के साथ जिसमें हमने फिनाइल और वाटर मिलाया है। हाँ, तो इस पर हम देखते हैं अपना नीडल रखकर क्या इस पर ये हमारा नीडल फ्लो करता है कि नहीं करता है। ये देख सकते हैं, ये हमारा नीडल क्या हुआ, डूब गया है। हम दोबारा ट्राई करते हैं, इस पर नीडल रखते हैं, देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम कोई सॉल्युबल चीज़ मिला रहे हैं या लिक्विड को, या हमारा जो लिक्विड जो है, वाटर जो है, अगर उसी फेज की कोई चीज़ उसमें मिला रहे हैं तो भी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, हमारा घट जा रहा है। तो डिफरेंट वेज हैं जिससे आप सरफेस टेंशन को समझ सकते हैं। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर हम घटा दें तो क्या होगा, सरफेस टेंशन जो होगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका उदाहरण समझ सकते हो, जैसे आप गर्म खाना खाते हो तो क्या होता है, उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गर्म रहता है तो उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो खाना खा रहे हो आप उसमें, तो उस पर क्या होता है, वाटर का सरफेस टेंशन जो होता है कम हो जाता है। और जब आप अपने जीभ पर रखते हो, अब जीभ
जीभ में टेस्ट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जीभ पे जब रखते हो तो क्या होता है, वो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से पूरी जीभ पर आप पर फैल जाता है, और पूरी जीभ फैल जाने के कारण ही आपको खाने का, इसी कारण आपको टेस्ट मिलता है। और अगर कोई ठंडा चीज़ आप खा रहे हो तो क्या हो रहा है, उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा हो गया है, तो उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होने के कारण वो आपकी जीभ पर पूरी तरह से फैल नहीं पाता। इसी कारण है कि गर्म खाना खाने में अच्छा लगता है और ठंडा खाने में हमको कम ठीक लगता है। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप दैनिक जीवन में देखकर आप समझ सकते हो। अगर इस एक्सपेरिमेंट से थोड़ा भी आपको सरफेस टेंशन को समझने में हेल्प मिली हो तो हम सरफेस टेंशन को और एक आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि ये गिलास भरा हुआ है तो आप कहोगे हाँ भरा हुआ है। ठीक है, इतना गिलास भरने के बावजूद भी मैं इस पर अभी और पानी डालूंगा और भरने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये तब भी जो वाटर है भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। उसके पश्चात भी इसमें पानी आप आसानी से भर सकते हो। ये रीज़न ये होगा तो सरफेस टेंशन के कारण ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं, देखा थोड़ा पानी और डालते हैं और इस गिलास को और भरने का प्रयास करते हैं कि और भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता। देखिए हम इतना पानी डाल दिए हैं, अभी तक ये गिलास भरता जा रहा है। ठीक है, अभी तक और फ्लोट किया जा रहा है। आप वो देख सकते हो जो गिलास का ऊपरी सतह होगा यह आपको उत्तल दर्पण की तरह नज़र आ रहा होगा, क्योंकि देख रहे हो आप बीच में जैसे क्या हुआ है, उभर गया है। अभी हम इसमें और पानी डालेंगे और भी इसमें और भी पानी भरा जा सकता है। क्लियर जैसा ऐसा लग रहा है, ये ग्लास से वाटर जो ऊपर आ गया है फिर भी फ्लोट नहीं कर रहा है बाहर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। सो आप सभी को वीडियो कैसा लगा? सरफेस टेंशन को समझना अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।